अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 19.5 चेस्ट, कमर 18, हिप 20.5 इंच। अच्छा तो शोल्डर 14 इंच है। अच्छा तो आज हम प्रॉपर चाइनीज़ गला बनाना सीखेंगे। चाइनीज़ शेरवानी और नीचे चाइनीज़ लूप्स और बटन, जो कि प्रॉपर चाइनीज़ ही गला होता है। और इसकी बैक जो है हमने इस तरह बड़ी कटिंग की है। आप भी इसी तरह अगर कटिंग करेंगे तो ये सही से इसका लुक आएगा, शेरवानी सही से बैठेगी। 3x3 का निशान लगा लेना है हमने फ्रंट पे। डीप 3 इंच, फैलाव 3 इंच, ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से जो है हमने 7.5 पे निशान लगा लेना है, जितना हमने डीप गला रखना है फिक्स। ये चीज़ अब आपने फेंकनी नहीं है, रख लेना है इसको। अब ये बैक 1 इंच बड़ी है तो ये हमने फिक्स निशान लगाया है 7.5 का। अगर बैक 1 इंच बड़ी नहीं है तो फिर आप ये इसमें आधा इंच जो है वो आपने रखना होगा। ये इस तरह बैक पे कुटका लगा लेंगे। ये हमने बुकरम ली है। बुकरम के ऊपर हमने शर्ट रखनी है। ये निशान लगा लेंगे डीप जो हमने लगाया है 7.5 का, और ये स्लिट का निशान भी लगा लेंगे। स्लिट आप ऊपर से 15 इंच तक बना सकते हैं। कपड़े के ऊपर हमने चिपका लिया है गला। दोनों तरफ से दबाव बिठा लेंगे। उसके बाद जो है सेंटर कर लेना है हमने। इसकी स्लिट जो है हमने बुकरम कटिंग नहीं की है। अब यहाँ से ये कपड़ा इस तरह कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी बराबर। ये सेंटर पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो पीस हमारा निकला था, अब इसको शर्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ से भी हमने इस तरह बराबर इसके कटिंग कर देना है। इसका भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे उल्टी साइड से। अब ये गला जो है हमने इस तरह रखना है। पहले इसकी सिलाई लगा लेंगे गले की। अब यहाँ से जो है हमने एक सूत का दबाव लेके ये हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से सेंटर मिला के, सेंटर से हटा के आपने सिलाई लगानी है, लेकिन कमीज़ का सेंटर और गले का सेंटर मिलना चाहिए स्लिट से। ये स्लिट हमने बनाई है ऊपर से 15 इंच तक, शोल्डर से 15 इंच तक। अब सेंटर से जो है हमने इसको कट कर देना है। बुकरम और कपड़ा एक साथ तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर जोड़ लेने हैं दोनों साइडों से। शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ से दबाव इसका थोड़ा सा कम कर लेंगे और इस जगह से थोड़ा ज़्यादा कम कर लेंगे। दबाव इस तरह ऊपर करके बिठा लेंगे। अब ये बुकरम लिए हमने शेरवानी कटिंग के लिए। ये जगह आपने ध्यान से देखनी है, निशान इसी तरीके से लगाने हैं। यहाँ से हमने जितनी चौड़ी लगानी है शेरवानी, जैसा कि 1.25 इंच, तो 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये हमने रखा था 3x3, यहाँ से 3 फैलाओ, यहाँ से भी वैसे ही 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये इस तरह रखना है पीस हाले का, और यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाते जाएंगे। हाले का पीस जिस तरह मैंने निशान के साथ रखा है, आपने वैसे ही रखना है। ये जगह आपने ध्यान से देखनी है, ये क्योंकि मेन है चीज़। इस गले में शेरवानी इस तरह ही कटिंग करनी है, तो आपने वो लुक आएगा गले का। बाहर की तरफ से इतना कपड़ा छोड़ देंगे और अंदर की तरफ से हमने बुकरम के साथ इसको कटिंग कर लेना है। सेंटर का कुटका लगा लेंगे। बैक के सेंटर से हमने इस तरह रख के इसको सिलाई लगानी है। अब जितनी हमारी इस तरफ से शेरवानी लगी है, अब इसके साथ दूसरी तरफ से हमने नाप लेना है। इस तरीके से हम ये शेरवानी नाप लेंगे कि इस तरफ से कितनी लगी है, तो दूसरी तरफ से भी उतनी ही लगनी चाहिए। जैसे कि सिलाई तक हम ये कुटका लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई में आपने कटिंग करना है इसको, ये शेप देना है शेरवानी को। ये दबो इस तरह बिठा लेंगे ऊपर करके।
अब ये उरेब पट्टियाँ हमने कटिंग की हैं, चौड़ाई इनकी 2 इंच है और इसकी हम बूट वाली पाइपिंग लगाएंगे पूरी ऑल राउंड। ये 2 इंच चौड़ाई है, उरेब पट्टियाँ हैं। ये भी वैसे ही सेंटर से हम लगाना शुरू करेंगे और इस पट्टी को जब आप लगाएंगे तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, आपने ज़्यादा इसको खींच के नहीं लगाना। दबाव एक जैसा आपने लेना है ताकि वो पाइपिंग हमारी एक जैसी निकले बूट वाली। अब यहीं से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे पाइपिंग को, ये दबाव इस तरह कटिंग कर देंगे, इस तरह बिठा लेना है। ये लगाते जाएंगे इसी तरीके से। और अगर बताने में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो में भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अब ये जो दबाव है इसको इस तरह बिठा के हमने इसकी तुरपाई कर देनी है। शेरवानी वाले दबाव भी इसी में आ जाएगा अंदर और शेरवानी हमारी गुम हो जाएगी। इस तरीके से ये सारी तुरपाई कर लेनी है। अब ये सीधी पट्टी ली है हमने, इसके हमने पट्टियाँ पलटा लेनी है इस तरह से सीधी, लेकिन पहले ये हमने बटन टेक बनानी है। ये तुरपाई हो गई। अब यहाँ से हमने वही निशान लगाना है 7.5 पे, तो इस 7.5 से हमने बटन टेक रख के लगानी है यहाँ से। और यहाँ से 1 इंच नीचे हम सिलाई रोक देंगे, तो ये हमारा कट खुल जाएगा। यहाँ पर हुक और हाई लगा देंगे ताकि गला पहनने में आसानी रहे। अब ये हमने पट्टियाँ ली हैं, इसके हमने लुप पलटा लेने हैं इस तरह से, लुप्पी पलटा लेनी है। एक तो लुप होता है, इसकी हमने लुप्पी पलटा लेनी है। ये सीधी पट्टी की लुप्पी है। और इसको प्रेस से बिठा लेना है। अब ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी, इस तरह फोल्ड किया हमने और फिर इस तरह फोल्ड किया, फिर दोबारा इस तरह से फोल्ड करके इसको यहाँ ले आना है। अब ये पट्टी को इस तरह से हमने इनमें से गुजारना है और फिर दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको दोनों तरफ से खींचना है। अब यहाँ से इस तरह इसको टांके लगाने हैं। ये इस तरह आगे भी टांके लगाते जाएंगे और इसी तरह से 2 हमने और बना लेनी है। ये हमारा बटन बन गया। अब यहाँ से एक टांका दोबारा उठाना है और ये धागा इसके साथ साथ हमने लपेटना है। इस तरीके से ये धागा हम लपेट लेंगे और फिर ये पक्का कर देना है। अब बनाना है हमने इसका लूप। लूप इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1 इंच से हमने ये टांके लगाना शुरू करने हैं और इस जगह पे भी हम टांके लगा देंगे। ये टांके आपने लाजमी लगाने हैं। तो ये हमारा चाइनीज़ लूप बटन तैयार हो गया। इसी तरीके से 2 और बना लेंगे आप, या आप जितना चाहें वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ये स्लिट में 3 लगाएंगे। इसी तरह के चाइनीज़ लूप बटन हमने ये 3 लगाने हैं। अब ये इस तरह से आपने इनका गैप बराबर कर लेना है। ऊपर से 1 इंच छोड़ के हम इनको लगाएंगे। गैप इनका बराबर कर लेना है आपने, ये चीज़ें नाप लेनी है, ये गैप नाप लेना है। अब यहाँ से जो है हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है
बूट वाली पाइपिंग से इस तरफ से भी 1.25 इंच पे, यहाँ से भी 1.25 इंच पे, ये इस तरह से निशान लगा लेने हैं और उस निशान के ऊपर हमने इनको इस तरह प्रेस से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से भी सेम उसी तरीके से हम लगा लेंगे। अब इनके नीचे हमने एक और टांका भी लगाना है, जैसे कि ये इस तरह हिलते रहेंगे। ये डबल धागा आपने डाल लेना है सुई में, यहाँ से टांका उठाना है और यहीं से वापस ले जाएंगे। बाकी दो को भी इसी तरीके से हमने टांके लगा लेने हैं ताकि ये लूप अपनी जगह पे हिले नहीं जगह से। यहाँ पर हुक और आई लगा देंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।